जय श्री महाकाल डियर स्टूडेंट्स। तो आज आप पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय, मनुष्य के अंदर जो हृदय है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। तो उन चैम्बर का काम क्या है हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे हार्ट जो है हमारे अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर में बटा हुआ होता है। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स के अंदर अपर चैम्बर 2 होते हैं, यानी कि अलिंद की संख्या कितनी है 2। और लोअर चैम्बर यानी कि निलय या वेंट्रिकल की संख्या भी यहाँ पर 2 होती है। इनका काम क्या होता है, जो अलिंद होते हैं, अलिंद ऊपर वाले को कहते हैं। जैसे कि ये चैम्बर मान ले, ऊपर वाला अलिंद है, नीचे वाला निलय है। तो यहाँ पर अलिंद का काम होता है किसी चीज को रिसीव करना, ठीक है। जैसे ब्लड आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसको रिसीव करते जाओ। और जो निलय का काम होता है पंप करना, यानी कि पूरे हृदय में चारों तरफ भेजना। हम जानते हैं कि जब किसी चीज को भेजते हैं तो उसमें प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि जो निलय होता है उसकी भित्ति मोटी होती है और अलिंद की भित्ति पतली होती है, क्योंकि वहां पे तो हृदय हमारा अपने आप रिसीव होता रहता है। हृदय की अगर संरचना देखें तो कुछ इस तरीके की होती है। हृदय में लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स के नाम से हम एक तरफ दे दें लेफ्ट और राइट। यहां पर होती है पल्मोनरी धमनी, ठीक है। पल्मोनरी धमनी के जरिए ब्लड आता है शरीर में, पूरी बॉडी के अंदर आता है। और इधर होती है हमारी फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी क्या करती है, पूरे शरीर से ब्लड लेकर आती है। अब हम चलते हैं, देखो यहां पर क्या हुआ, ये है हमारे ऊपर के अलिंद। अलिंद को हम यहीं से अलग कर लें, इधर से बन जाएंगे आपके निलय। ये हमारी महाधमनी। और इधर की बात करें तो इधर हम यहाँ पे इसे बना देंगे, ऊपर वाला होता है अलिंद, नीचे वाला निलय। ये हमारे बाल्व होते हैं। बाल्व जैसे साइकिल में बाल्व सुना है आप लोगों ने, उसी तरीके से हृदय में भी बाल्व होते हैं। तो हृदय के बाल्व जो होते हैं, उन बाल्व का काम होता है ब्लड को पास होने से, आने जाने से में सहायता करना। यहां पर हमारी जो होती है ये फुफ्फुस धमनी, जिसके जरिए क्या होता है, ब्लड यहां जाता है हमारा फुफ्फुस में, यानी कि लंग्स में, जहां पर प्योर हो जाता है। ये है हमारी इसकी संरचना हृदय की। हृदय को हम देखेंगे तो इसका डायग्राम बहुत कठिन लगता है, लेकिन अगर आप बनाने बैठो तो कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप इसे बना सकते हो, बस इसकी प्रोसेस याद रखो, आपको कहाँ पे क्या करना है। अगर आपको प्रोसेस याद है तो आप हृदय भी बना सकते हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो पूरी बॉडी से ब्लड कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त हमारा किसके जरिए आएगा, अशुद्ध रक्त आता है हमारा यहां से महाशिरा के जरिए, ठीक है। अशुद्ध रक्त इधर आएगा महाशिरा के जरिए। तो यहां हम लिख सकते हैं महाशिरा। महाशिरा इसको इसलिए लिख रहे हैं ब्लू से, क्योंकि यहां से हमें कैसा आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है। ये पूरी बॉडी से आ रहा है, कहां से, पूरी बॉडी से आ रहा है इम्प्योर ब्लड। और हमारे यहां कहां जा रहा है, यहां पर राइट एट्रियम, या हमारे यहाँ पे हम कह सकते हैं दाएं अलिंद में। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या है, इसको बोलते हैं एट्रियम या अलिंद। ऊपर से नीचे आएगा, ये होता है हमारा निलय। अब इनमें एक बाल्व लगे होते हैं, इनको बाल्व को भी हम आपको बताएंगे क्या है इनका काम। देखो
ये बल्ब जो, ये बाल्ब आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका बाल्ब ट्राइकस्पिड। अब नीचे आएगा आपका, इसको बोलते हैं निलय। निलय में कैसा यहाँ पे रक्त है हमारा, ये हमारा राइट एट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रियम। यहाँ पर हमारा अशुद्ध रक्त है। अब अशुद्ध रक्त देखो यहां से चलेगा और ऊपर जाएगा हमारा, ये महाशिरा थी, अब ये आपकी आ गई फुफ्फुस धमनी, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस मीन्स होते हैं लंग्स, लंग्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, फुफ्फुस। ठीक है, बात है कि आप चाहे लंग्स कह लो या फुफ्फुस कह लो, लेकिन हम यहाँ पे फुफ्फुस धमनी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ हमारे जैसे लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ लंग्स है आपके, इस जगह पे क्या है आपका लंग्स। लंग्स में ये आपका जो है इम्प्योर ब्लड जाएगा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जाएगा आपके लंग्स में। लंग्स में क्या प्रोसेस होगी, लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी कोशिकाओं के जरिए ले ली जाती है, और उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भेज दिया जाता है। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके आता है, यहां पर लेके आएंगे हमारी फुफ्फुस सिराएं। फुफ्फुस, अब ये क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैसा हो चुका है, यहाँ पे हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है लंग्स में, यानी कि ब्लड कैसा हो रहा है यहाँ पर प्योर, यहाँ ब्लड हमारा हो गया पूरा प्योर। जब प्योर ब्लड हो जाता है तो यहाँ पे आ जाता है इसके अंदर, इसको बोलते हैं हम फुफ्फुस फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा के जरिए यहां ब्लड एंटर करेगा किसमें, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इसको बाएं अलिंद में, वाया अलिंद। अब देखो ब्लड जब यहाँ पे अलिंद में आया, अब अलिंद का काम हमने क्या कहा था, हमने आपको बताया था जो एट्रियम या अलिंद का काम होता है रिसीव करना। यहाँ पर भी यहाँ ऊपर अलिंद क्या कर रहा है, ब्लड को रिसीव कर रहा है। यहाँ प्योर ब्लड हो गया, इस प्योर ब्लड को, ये कैसा हमारा प्योर ब्लड, इसको भी क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है फुफ्फुस सिरा के जरिए। फुफ्फुस सिरा ला रही है हमारे बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से आ रहा है बाएं निलय में। अब निलय में देखो यहां से जाएगा ये हमारी महाधमनी, महाधमनी, महाधमनी के जरिए पूरे शरीर में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा ब्लड सर्कुलेशन के लिए, जिससे ह्यूमन बींग्स अपनी जो प्रोसेस करते हैं आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज और इसमें से पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पर अंतर पूछ लिया जाता है कि अलिंद और निलय में अंतर क्या है। दूसरी बात एक ये पूछ ली जाती है कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड किसमें, धमनी और सिरा में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। तो धमनियों का काम हमारा यहाँ पे दिख रहा है, फुफ्फुस धमनी है वो इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है और फुफ्फुस सिरा प्योर ब्लड लेके जा रही है। और सारी सिराओं का काम क्या है, सिराएं जो होती हैं, अगर हम यहाँ पे लिखे तो सिरा हमारी होती है इम्प्योर ब्लड लेके आती। सिरा, सिरा मीन्स कैसा है, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त।